हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम प्रोस से द एन्चेंटेड पूल नामक पाठ को पढ़ेंगे, जादुई तालाब, जिसके लेखक हैं सी राजगोपालाचारी। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग का। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज युधिष्ठिर, वाई वाज ही इन एग्जिटी। युधिष्ठिर कौन थे, वह दुखी क्यों थे। आंसर आपका है युधिष्ठिर वाज नाउ एज धर्मराज। युधिष्ठिर धर्मराज के रूप में विख्यात थे। ही वाज इन एंग्जाइटी बिकॉज ही थॉट इफ हिज ब्रदर could have been subjected to curse or they were still wandering about in the forest in search of water। उन्होंने सोचा कि उसके भाई या तो किसी श्राप से ग्रस्त हो गए हैं या अब भी वे जल की तलाश में इधर उधर जंगल में भटक रहे हैं। इन्हीं विचारों से वे दुखी थे। हेलो दोस्तों, दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इसमें क्या कह रहा है, हाउ डिड युधिष्ठिर रीच द पूल ऑफ क्लियर वाटर। युधिष्ठिर तालाब के स्वच्छ जल तक कैसे पहुँचे। दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। आइए इसके हम मीनिंग को समझा दे रहे हैं। जैसे युधिष्ठिर प्रोसेस इन द सेम डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड गॉन। युधिष्ठिर जिस दिशा में उसके भाई गए थे, ठीक, एंड कीप्ट ऑन वॉकिंग थॉट ट्रेड फुल ऑफ वाइल्ड बियर। उसी दिशा में जंगली सुअरों, स्पॉटर डियर एंड बिग फॉरेस्ट वर्ल्ड टिल ही कम अपन ह ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर। चितकबरे हिरन और बड़े बड़े जंगली पक्षियों से भरे रास्ते से होते हुए एक सुंदर हरे भरे चारागाह तक पहुँचे, जहाँ एक स्वस्थ जल वाला तालाब था। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, आइए देखते हैं। नरेटिव विफली द क्वालिटीज ऑफ युधिष्ठिर अकॉर्डिंग टू द लेसन। इसी को हम क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कोई पेपर में आया हुआ है। व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट। युधिष्ठिर में क्या गुण था जिससे यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हो गए। दोस्तों, आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, इसके मीनिंग को हम समझा दे रहे हैं। पाठ में युधिष्ठिर का प्रभावशाली आचरण झलकता है। उनमें दया और धर्म का महान गुण विद्यमान था। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। यक्ष से पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दे दिया। वह युधिष्ठिर की निष्पक्षता से इतना प्रसन्न हुआ कि उन्हें आशीर्वाद तो दे दिया ही, उसके भाइयों को भी दोबारा जिंदा कर दिया। हेलो दोस्तों, चौथे नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। हु वाज यक्ष, वाई डिड ही आस्क युधिष्ठिर मैनी क्वेश्चन। यक्ष कौन था, उसने युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्न क्यों पूछे। आइए दोस्तों, इसके आंसर को नोट करते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। जैसे यक्ष मृत्यु के राजा थे, यम थे। इन्होंने यक्ष से मिलने के लिए युधिष्ठिर का रूप धारण किया। उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए इसलिए इन्होंने उससे बहुत से प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने सफलतापूर्वक सभी प्रश्नों का जवाब दिया। उनके प्रश्नों से संतुष्ट होकर यक्ष ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वहाँ से गायब हो गए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, आइए देखते हैं। हाउ कुड युधिष्ठिर प्लीज यक्ष अ लॉट एंड टू व्हाट रिजल्ट। युधिष्ठिर यक्ष को किस प्रकार अत्यधिक पसंद कर लिए और इनका क्या प्रभाव रहा। यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी आ सकता है दोस्तों। कैसे, हाउ डिड द यक्ष रिवॉर्ड युधिष्ठिर, गिव रीजन फॉर
रिवॉर्डिंग हिम। दोस्तों, यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार का पुरस्कार दिया, उसे पुरस्कार देने का कारण लिखिए। दोस्तों, आइए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मीनिंग हम आपको समझा दे रहे हैं। युधिष्ठिर और उनके ज्ञान को जानने के लिए यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का संतोषजनक जवाब दिया। अतः यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर अत्यंत प्रसन्न हुआ, उसके जवाब पर पसंद हो गए। पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में उसने युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और उनके भाइयों को दोबारा जिंदा कर दिया। चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। वाट मेक ऑन अ रियल ब्रह्मा बट्स लर्निंग और गुड कंडक्ट। किस बात से मनुष्य असली ब्राह्मण बनता है, जन्म से, ज्ञान से अथवा अच्छे आचरण से। तो इसमें इसका आंसर नोट कर लें। आइए इसके मीनिंग को हम लोग समझते हैं दोस्तों। जन्म या ज्ञान से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है, अच्छा आचरण ही उसे ऐसा बनाता है। कोई व्यक्ति चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितनी ज्ञान हो, बुरी आदतों का परित्याग किए बिना वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची श्रेणियों में ही आता है। समझे दोस्तों। आइए 7वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ड्र अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, इसे आप नोट कर लें। आइए इसके मीनिंग को हम समझते हैं। क्या कह रहा है, युधिष्ठिर 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। वे अपने भाइयों से बेहद स्नेह करते थे, मतलब बहुत ही प्यार करते थे। इसलिए उनको बेजान अवस्था में तालाब के किनारे देखकर रोने लगे। वे धीर गंभीर स्वभाव के इंसान थे। उनमें उतलावपन नहीं था। यक्ष की आवाज़ को उन्होंने गंभीरता से सुनी और सही जवाब दिया। अपनी स्वभाव विशेषताओं तथा उच्च ज्ञान के कारण वे अपने मरे हुए भाइयों को दोबारा जीवित करने में सफल रहे। वे दयालु, हृदय बहादुर, विद्वान एवं न्यायप्रिय राजा थे। चलिए दोस्तों, 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, 8वें नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। राइट एनी 3 क्वेश्चन डैट वर आस्क टू युधिष्ठिर बाय द यक्ष। व्हाट रिप्लाई डिड युधिष्ठिर गिव द टू डीज क्वेश्चन। किन्हीं 3 प्रश्नों को लिखिए जो यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए थे। उन प्रश्नों का युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया। दोस्तों, इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। हम इसके मीनिंग को समझा दे रहे हैं। देखिए, यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे, वे निम्नलिखित थे। ये पहला हो गया। उसमें पहला क्वेश्चन क्या था, खतरे में कौन बचाता है। तो जवाब आया साहस। युधिष्ठिर ने जवाब दिया साहस। दूसरा उनका क्वेश्चन था, हवा से तेज क्या है। तो उन्होंने उत्तर दिया मन। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन इनका था, वह कौन सी चीज़ है जिसे त्यागने से व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया घमंड। घमंड का त्यागने या त्याग करने पर व्यक्ति सबका प्रिय हो जाता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों, आइए देखते हैं। वाई हैड यामा टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष। यक्षराज ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर है। आइए इसके मीनिंग को हम समझाते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज के नाम से जाने जाते थे। उनमें धैर्य एवं उदारता के महान गुण थे। वे बुद्धिमान व्यक्ति थे, इसलिए वे मृत्यु के देवता यमराज ने युधिष्ठिर को ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप धारण किया। ठीक दोस्तों, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वाई वाज यक्ष प्लीज विथ युधिष्ठिर एंड
व्हाट डिड ही डू देन, यक्ष युधिष्ठिर से क्यों प्रसन्न हुआ और तब वह क्या किया। तो इसमें भी आंसर आपकी स्क्रीन पर है, इसके मीनिंग को हम समझा दे रहे हैं। युधिष्ठिर की निष्पक्षता से यक्ष अत्यंत प्रसन्न था, इसलिए उनके सभी भाइयों को जीवित करने के लिए सभी भाइयों को जीवित कर दिया। इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने सभी भाइयों को जीवित कर दिया। चलिए दोस्तों, शॉर्ट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। शॉर्ट का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, वाई डिड यामा टेक द फॉर्म ऑफ यक्षा, यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया। तो इसके आंसर को हम समझा रहे हैं। यम मृत्यु के स्वामी ने यक्ष का रूप युधिष्ठिर से मिलने और उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए धारण किया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हु डिड द पूल बिलोंग टू, तालाब का संबंध किससे था। तालाब, आंसर क्या है दोस्तों, तालाब का संबंध यम मृत्यु के स्वामी से था। तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द यक्षा, यक्ष का अंतिम प्रश्न क्या था। अंत में यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि वह अपने चारों भाइयों में किसे पुनः जीवित करना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हु वाज नुकुल, नुकुल कौन था। युधिष्ठिर के पिता की 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। नुकुल माद्री का पुत्र था। यही आंसर लिखा है, नोट कर लें। चलिए दोस्तों, 5वें नंबर में क्या कह रहा है, वाई डिड युधिष्ठिर प्रेफर नुकुल टू अदर ब्रदर, युधिष्ठिर ने अन्य भाइयों की अपेक्षा नुकुल को क्यों प्राथमिकता दी। या यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, वाई डिड युधिष्ठिर वांट नुकुल टू कम बैक टू लाइफ, युधिष्ठिर नुकुल को जिंदा क्यों देखना चाहते थे। आइए इसके मीनिंग को हम लोग समझते हैं। युधिष्ठिर ने नुकुल को पुनः जीवित करने में न्याय की रक्षा करने के लिए प्राथमिकता दी, क्योंकि कुंती के पुत्रों के रूप में वह जीवित थे खुद, किंतु माद्री की कोई संतान जीवित नहीं थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया नुकुल को जिंदा करने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्ष मोस्ट। तो युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को सर्वाधिक प्रसन्न किया। आंसर है, युधिष्ठिर की निष्पक्षता ने यक्ष को सर्वाधिक प्रसन्न किया। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, हाउ डिड द यक्ष रिवार्डिंग, यह रिवार्ड युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर को किस प्रकार पुरस्कृत किया। आंसर क्या है दोस्तों, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसके सभी भाइयों को दोबारा से जीवित कर दिया। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, युधिष्ठिर के अनुसार विश्व का सबसे महान आश्चर्य क्या है। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। प्रतिदिन आदमी प्राणियों को यम के पास जाते हुए देखता है और फिर भी वह सदैव जिंदा रहना चाहता है। आज के ज़माने में लोग मर रहे हैं, मरते हुए लोग देख रहे हैं, फिर भी वह हमेशा ज़िंदा रहना चाहते हैं। यही सबसे महान आश्चर्य है आज के युग का। चलिए दोस्तों, अगला नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। आइए दोस्तों, हु वाज यक्ष, व्हाट क्वेश्चन डिड ही आस्क टू युधिष्ठिर, यक्ष कौन था, उसने युधिष्ठिर से क्या प्रश्न पूछे। इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। आइए इसके मीनिंग को हम लोग समझते हैं। यक्ष सरोवर का रखवाला था, उसने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे। इनमें शामिल थे, खतरे में इंसान को कौन बचाता है, हवा से तीव्र गति से चलने वाला क्या है, तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है, यात्री का मित्र कौन है, मृत्यु के बाद इंसान के साथ कौन जाता है, आदि प्रश्न पूछे।
चलिए दोस्तों 10वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर कैन अ मैन बिकम हैप्पी एंड रिच। युधिष्ठिर के अनुसार एक व्यक्ति प्रसन्नचित्त एवं धनवान कैसे बन सकता है। ये आंसर को समझते हैं। आंसर क्या कह रहा है। युधिष्ठिर के अनुसार अच्छे चरित्र एवं अच्छाइयों को त्यागने से एक व्यक्ति प्रसन्न और धनवान बन सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु इज रियलिटी वाज द यक्ष एंड वाई डिड ही कम। वास्तविक रूप से यक्ष कौन था और वह क्यों आया था। इसका आंसर क्या है दोस्तों। वास्तविक रूप से यमराज ही यक्ष थे और वह युधिष्ठिर की बुद्धि की परीक्षा लेने आए थे। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 12वें नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वाई डिड युधिष्ठिर आस्क फॉर नकुल्स लाइफ। युधिष्ठिर ने नकुल के जीवन के लिए क्यों कहा। चलिए इसके आंसर को हम लोग समझते हैं। आंसर है इसकी मीनिंग को समझते हैं। कुंती के पुत्र के रूप में युधिष्ठिर जीवित थे अतः माद्री का भी एक पुत्र जीवित रह सके और उनके प्रति अन्याय न हो, इसलिए अन्य भाइयों की अपेक्षा युधिष्ठिर ने माद्री के पुत्र नकुल के प्राण लौटाने की कामना की। चलिए दोस्तों आगे के कुछ क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव और मिलान और अपोजिट वर्ड ये सब दिए गए हैं, इनको आप वीडियो को रोक के नोट कर लें, मिला लें। यदि हमारी वीडियो दोस्तों आपको अच्छी लगे लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।